सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को क्या बोल रहा है कि ना, हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं ए एंड बी। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। एक ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का ए ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें बताना है कि जो ए ब्लॉक है वो बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगी। तो इसको क्वेश्चन करने का ढंग क्या है कि मैंने पहले निकाल लेते हैं कि ना ये मूव किस एक्सेलरेशन से कर रहे हैं, कि ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फ्रिक्शन लेस है, तो ऑफ कोर्स ये मूव कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर एक्सेलरेशन निकालने की बात करें इस टोटल के ऊपर, तो इस टोटल का मास कितना हो जाएगा 5 kg। फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स बाय मास यानी कि 10/5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगी एक्सेलरेशन, यानी कि इतने एक्सेलरेशन से पूरा ब्लॉक मतलब मूव कर रहे हैं। तो अपने को बताने की ना जो ए ब्लॉक है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। ऑफ कोर्स ये दोनों कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स यानी कि नॉर्मल लगा रहा होगा इसके ऊपर ही। तो नॉर्मल कितना लग रहा होगा इसके ऊपर। अगर मान लो ये वाला फोर्स ना होता तो नॉर्मल कितना लग रहा होता है इसके ऊपर, 0 लग रहा होता ना, क्योंकि ये तो मतलब ऊपर से नीचे यानी कि मास जो है बस फोर्स नहीं होता एक्सटर्नल फोर्स, तो सिर्फ मास की वजह से फोर्स लग रहा होता है इनके ऊपर, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। हाँ, तो अब जो नॉर्मल लगेगी वो लगेगी इसके इन्फ्लुएंस में। तो इसके इन्फ्लुएंस में इस पे कितने नॉर्मल लगेगी, तो जिस पे हम ए पे हम फोर्स लगाएं 10 न्यूटन का, तो अब फोर्स बी पे तो 10 न्यूटन से कम का ही लगेगा। और ऑप्शंस के अंदर देवी से 10 से नीचे दे रखा है। तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, इसके निकालने के लिए क्या ट्रिक है या फिर क्या मेथड है, वो ये है कि एक्सेलरेशन अपने को पता चल गया कि 2 मीटर पर सेकंड से दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड। तो फोर्स कितना लगा रहा होगा, फोर्स कितना लगा रहा होगा, ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकंड, मास कितना है इसका 3 kg। तो फोर्स कितना लगेगा होगा इसके ऊपर 6 न्यूटन। यानी कि जो 10 न्यूटन है उसके अंदर से जो 4 न्यूटन है वो चला जाएगा ए को, और जो 6 न्यूटन है वो चला जाएगा बी को। तो यानी कि ए जो है वो बी पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। थैंक यू।